हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। ये लोग कंटिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टाइप 7 की बात की जा रही है कि जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, उसमें टाइप 7 का जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करना होता है, उससे क्या क्या वर्किंग रूल होते हैं। जिसमें से हम लोग कैटेगरी 1 और 2 का जो फॉर्म है उस फॉर्म को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और साथ ही यह भी डिस्कशन हुआ है कि किस प्रकार से हम कोई इंडिफिनिट इंटीग्रल्स की बात करते हैं, उसका जो इंटीग्रेशन की बात की जाती है, उसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पे किस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और इस सभी का वीडियो जो है आपको अवेलेबल मिलेगा माई चैनल का नाम क्या है @YMT4222 ये हैंडल है। इसमें जाकर सर्च कीजिएगा तो वहाँ से आपको सारा चैनल में जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस आपको शो करेंगे। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हुए थे क्या टाइप 7 में जो वर्किंग रूल की बात की जा रही थी, उसमें किस प्रकार के फॉर्मेट मिलते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको इसका इंटीग्रेशन करना होता है। ये सभी क्या है, इसके फॉर्मेट है ना। ये सभी फॉर्मेट आपको मिलेंगे, तो इसको किस प्रकार से इसका सब्स्टिट्यूशन लिया जाता है इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। जिसमें से कुछ फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि आपका इस फॉर्मेट मिलेगा तो इसमें क्या पुट करना होता है, इस फॉर्मेट मिलेगा या इस फॉर्मेट मिलेगा किस प्रकार से इसका पुट करना होता है, इसके क्या सब्स्टिट्यूशन लेने होते हैं। इसी में से और जो फॉर्मेट बचे हुए हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट बचा हुआ है आपका, ठीक है, और आपका ये फॉर्मेट बचा हुआ है, तो इसका किस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका जो वर्किंग रूल के बारे में पहले डिस्कस हो चुका था, जैसे कि आपके पास √(a² माइनस x² है। इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, जहाँ पे x क्या होगा a sin थीटा या फिर x a cos थीटा पुट कर सकते हैं। उसी प्रकार से a² प्लस x² है और √(a² प्लस x² है। तो इस सिचुएशन में क्या पुट करना होता था, a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट करना होता था। सेम एज बात करते हैं यहाँ पे कि √(x² माइनस a² रहता है, इसमें क्या पुट करना होता है, a sec थीटा और a cosec थीटा, ठीक है। तो इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, साथ में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें समझने वाले हैं कि इस तरह के फॉर्मेट को किस प्रकार से हम उसका पुट करके उसका जो सब्स्टिट्यूशन है उस सब्स्टिट्यूशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये सारे पॉइंट में डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, पॉइंट 5, 6 और 7, ठीक है। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी बोल सकते हैं हम लोग 3, जिसमें कि आपका जो फॉर्म है उस किस फॉर्म में मिलेगा, √(x² माइनस a²। तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करें, ऐसे जगह पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे कि इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवेल्यूएट करना है इंटीग्रेशन dx बाय √(x² माइनस a², ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू ऐसा क्या लें, है ना, जिससे कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि इस फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस किए हुए थे अभी भी, है ना, कि जब आपके पास x² माइनस a² हो जाता है तो क्या लेना होता है, a sec थीटा लेना होता है, ठीक है। यही फॉर्मेट है ना, x² माइनस a², रूट के अंदर होता है तो क्या लेना होता है आपको, a sec थीटा लेना होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हर एक पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। जैसे क्या पुट करना है, मान लेना है क्या कि जो x है उसकी जगह पे क्या पुट करना है हम लोग को, a sec थीटा, ठीक है। देन इसको लिख सकते हैं क्या, dx इसका लिख सकते हैं a, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ निकाल लिए हम लोग, यहाँ से x का वैल्यू जो पुट करना है इसको समझ लिए, ds का जो यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, ds से पुट करेंगे। अब यहाँ से पुट करते हैं हम लोग और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन ds पे क्या हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा, नीचे क्या था आपका रूट अंदर x², दैट मीन्स क्या हो जाएगा a² sec² थीटा माइनस a², ठीक है। इसको सारा वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लिए। और जब इसका इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, a
सेक थीटा टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा। ठीक है, नीचे में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है ए स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकालें तो क्या निकलेगा आपके पास ए निकलेगा, तो यहाँ से ए निकाल लिए और रूट अंदर क्या हो जाएगा आपके पास सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा डी थीटा, इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा, नीचे में क्या था आपका ए, अब सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना होता है टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रूट ये स्क्वायर हट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा पास ए टेन थीटा डी थीटा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से टेन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, आप सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन पहले से हम लोग कर चुके हैं। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा प्लस क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, प्लस सी। लेकिन यहाँ पे क्या है सेक एक्स इक्वल टू क्या है ए सेक थीटा, यहाँ पे क्या है आपका सेक थीटा, यहाँ पे क्या है टेन थीटा, इसको चेंज करेंगे तो नाउ एक्स इक्वल टू कितना लिए थे हम लोग ए सेक थीटा, तो एक्स बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, देन थीटा सेक थीटा यहाँ से फाइंड कर लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये फाइंड कर लिए। अब यहाँ फाइंड करना है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा -1 जैसे करेंगे तो यहाँ से सेक का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना, क्या फाइंड किए हम लोग यहाँ पे एक्स बाय ए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा पास ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ रूट है तो रूट हट जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा पास टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से इसको हम फाइंड कर लिए। ठीक है, तो सेक थीटा और टेन थीटा का जो वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिए, नाउ क्या करेंगे इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, तो हो जाएगा लॉग सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स बाय ए प्लस टेन थीटा कितना निकालें हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी। तो इस प्रकार से काफ़ी इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उसका वर्किंग रूल पता रहेगा तो आसानी से किस प्रकार से उसका जो सब्स्टिट्यूशन लेना है उसके बारे में पता रहेगा, तो काफ़ी इजी वे में सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो यहाँ सिंपल क्या था कि इसमें क्या पुट करें। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसका पुट क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है, तो लेना है एक्स इक्वल टू कितना लेना है ए सेक थीटा। ठीक है, जब भी आपको इस फॉर्मेट में मिले तो यहाँ पे क्या पुट करना है आपको ए सेक थीटा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन करना है डी एक्स बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एक्स का पावर 4, यहाँ पे क्या है 1 दिया हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है स्क्वायर किए इतना इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे सेक थीटा ले सकते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैसे स्टार्ट करना है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या पुट करें, किस प्रकार से पुट करना है उसको ध्यान में रखना होता है। तो लेट क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर मान लेते हैं हम यहाँ पे सेक थीटा, देन क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है 2x dx, यहाँ पे क्या है आपका dx है,
तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 2x, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या, कैसे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे सेक थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रूट अंडर सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम डी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग निकाल लिए, और यहाँ से एक्स स्क्वायर के जो है वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, यहाँ से ये वैल्यू भी फाइंड कर लिए। जहाँ पे जैसा ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या है, डी एक्स, दैट मीन्स क्या लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, नीचे पे क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना है, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर सेक थीटा, रूट अंडर सेक थीटा। ठीक है, नीचे आ गया। अब रूट के अंदर क्या है, एक्स का पावर 4 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माने हम लोग, सेक थीटा माने हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखते हैं कि ये तो आपका सेक थीटा हो गया, ये भी आपका टेन थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है सेक रूट अंडर सेक थीटा या रूट अंडर सेक थीटा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर और रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1/2 जो है बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका थीटा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, 1/2 थीटा प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, तो यहाँ देखिए अगेन एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ आपके पास, कितना माने थे हम लोग, सेक थीटा माने थे। दैट मीन्स क्या होगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए, और नाउ हम लोग जब पुट करेंगे तो 1/2 थीटा जब क्या हो जाएगा आपके पास, सेक इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से कैटेगरी 3 का जो क्वेश्चन है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से क्या करना है, पुट करना, इस प्रकार से पूरा फॉर्मेट में इसको सोल्यूशन करना है, इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से करना होता है। अब बात करते हैं कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म दिया हुआ है आपको, रूट अंडर क्या है, a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। ठीक है, या फिर आपको मिलेगा रूट अंडर a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। तो इस तरह के फॉर्मेट में किस प्रकार से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना होता है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू लेते हैं cos 2 थीटा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यह देख सकते हैं क्या पुट करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पुट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कॉस जगह पे साइन हो जाएगा 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2 डी थीटा। देन आप यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड किए, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू लिए माने हैं, है ना, यहाँ से डी एक्स का जो है यहाँ से निकाल लिए। अब इस सारे चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, उस फार्मूला के बेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, जब यहाँ बात करते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। उसी प्रकार से जब यहाँ कॉस होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है ना। तो उस सेंस पे यहाँ पे इसको लिखा गया है। अब यहाँ बात करते हैं क्या, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा।
ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट में, यहाँ पे स्क्वायर में दोनों, तो रूट और स्क्वायर जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा, नीचे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू -2, यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, -2 जो है बाहर निकल जाएगा, तो -2 यहाँ से बाहर निकाल लिए 2 हो गया। यहाँ पे क्या है साइन थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा। अब क्या करना है, सब कुछ सेपरेट कर लेना है, तो -2 इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 को क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा डी थीटा। काफ़ी सिंपल था। अब यहाँ पे क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हो जाएगा -2 डी थीटा का थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस सी। अब यहाँ पे निकला क्या 2 थीटा, यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा, दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग बाय जो पुट किए थे क्या पुट किए थे, क्या एक्स इक्वल टू क्या पुट किए थे कॉस 2 थीटा, देन 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से एक चीज़ फाइंड कर ली। नेक्स्ट उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे कि साइन 2 थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं होगा कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या फाइंड कर लिए हम लोग, साइन 2 थीटा, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। तो ये दोनों फाइंड किए। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -2 थीटा है ना, -2 थीटा से क्या पुट करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा cos 2 थीटा, तो cos 2 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इसको कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को करना है। तो आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है YMT यूरो मैथमेटिक्स ट्यूटर @YMT4222। इसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, तो आपको आसानी से चैनल ओपन हो जाएगा।